हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही खूबसूरत पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है विलियम ब्लेक की द लैम्ब। ये एक चाइल्ड सॉन्ग है और पहली बार ये पोएम 1789 में विलियम ब्लेक के कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी। इस पोएम को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जिससे कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस अ लैम्ब, यानी कि इस पोएम में जो स्पीकर है वो एक लैम्ब को एड्रेस करता है, उसे संबोधित करता है। आस्क इट इफ इट नोज हु क्रिएटेड इट। और वो लैम्ब से पूछता है, क्या पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया है। हु गेव इट लाइफ एंड इन्वाइटेड इट टू ईट। किसने उसे ये जिंदगी दी है और कौन उसे खाना देता है, फूड देता है। द लैम्ब इज देन डिस्क्राइब्ड इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। और इसके बाद लैम्ब को इस पोएम में उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में डिस्क्राइब किया गया है। फ्रॉलिकिंग बिसाइड्स स्ट्रीम्स एंड रनिंग थ्रू फील्ड्स। फ्रॉलिकिंग का मतलब होता है उछल कूद करना। तो जिस तरह से भेड़ का बच्चा मेमना जो घास के मैदान होते हैं उनमें खेलता कूदता है और इनके बीच में से दौड़ता है, यही सब बातें यहाँ पर की गई हैं। Whoever made the lamb also gave it its coat, which is made of out of soft white wool। और जिसने भी लैम्ब को बनाया है, जिसने भी उसे जिंदगी दी है, उसने और क्या किया है, उसने उसे एक ये कोट भी दिया है। कोट मतलब वैसा कोट नहीं जैसा हम लोग पहनते हैं, बल्कि हमें भी जो वूल मिलता है वो भेड़ के, लैम्ब के बालों से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिसने भी इसको जिंदगी दी है उसने वाइट सॉफ्ट वूल दिया है जिससे कि ये कोट बना हुआ है। द लैम्प्स जेंटल नॉइसेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर मेक द सराउंडिंग वैलीज हैप्पी। और लैम्प की जो आवाज़ है, इसकी जो जेंटल नॉइस है, वो स्पीकर के हिसाब से जो सराउंडिंग वैली है, आसपास के जो घाटियां हैं, उनमें जो है वो एक खुशनुमा माहौल क्रिएट करती है। द स्पीकर देन आस्क अगेन हु मेड द लैम्ब। और इसके बाद स्पीकर एक बार फिर से पूछता है कि लैम्ब किसने बनाया है तुम्हें। इन द सेकेंड स्टैंजा, देखिए पोयम 10-10 लाइन्स के दो स्टैंजाज में बटी हुई है। पहले में सवाल पूछा जाता है कि किसने तुम्हें बनाया है, ये क्वेश्चन लैम्ब से है। और जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें जवाब दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इन द सेकेंड स्टैंजा यानी कि दूसरे स्टैंजा में द स्पीकर एक्साइटेडली ऑफर्स टू टेल द लैम्ब द आंसर। स्पीकर ऑफर करता है लैम्ब को कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किसने बनाया है। वो जवाब देने के लिए उसे ऑफर करता है। द क्रिएटर हैज द सेम नेम एज द लैम्ब एंड इंडीड कॉल्स हिमसेल्फ लैम्ब। तो यहाँ पर स्पीकर कह रहा है लैम्ब से कि जिसने तुम्हें बनाया है उसका नाम भी वही है जो तुम्हारा नाम है, यानी उसका नाम भी लैम्ब है। देखिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि लैम्ब जीसस क्राइस्ट का सिंबल है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, इनका लैम्ब कहने का मतलब है जीसस क्राइस्ट। तो देखिए एक बार फिर से, द क्रिएटर हैज द सेम नेम एज द लैम्ब, यानी कि जो तुम्हारा क्रिएटर है उसका नाम भी वही है। क्या नाम है? लैम्ब, यानी कि जीसस क्राइस्ट। एंड इंडीड कॉल्स हिमसेल्फ लैम्ब। और वो जो क्रिएटर है वो अपने आप को लैम्ब बुलाता है। दिस क्रिएटर इज जेंटल एंड काइंड। ये क्रिएटर जेंटल है और काइंड है, यानी दयालु है। एंड ही वॉज वंस अ स्मॉल चाइल्ड। और एक समय ऐसा भी था जब ये क्रिएटर भी एक छोटा बच्चा था। द स्पीकर टू इज अ चाइल्ड। और स्पीकर भी एक बच्चा है। एंड बोथ द स्पीकर एंड द लैम्प शेयर द नेम ऑफ देयर क्रिएटर। और लैम्प की तरह ही स्पीकर भी नेम शेयर करता है किसके साथ? अपने क्रिएटर के साथ। द स्पीकर देन आस्क गॉड ट्वाइस टू ब्लेस द लैम्ब। और इसके बाद जो स्पीकर है वो दो बार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जो लैम्ब है उसे ब्लेस करें, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो बड़ी ही खूबसूरत सी ये पोएम है। अब हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे इसकी थीम को। The Lamb is a religious poem that marvels at the wonder of God's creation। मार्वल का मतलब होता है आश्चर्य या चमत्कार। तो ये एक रिलीजियस पोएम है और
ये उस आश्चर्य के बारे में या उस चमत्कार के बारे में बात करती है, किस चीज के? गॉड के क्रिएशन के, कि ईश्वर ने जितना कुछ बनाया है, इस पूरी सृष्टि की रचना की है, प्रकृति को क्रिएट किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर आश्चर्य जताया जा रहा है इस पोयम में। इन द पोएम अ चाइल्ड एड्रेसेस अ लैम्ब, और इस पोएम में एक चाइल्ड एक लैम्ब को एड्रेस करता है, उसे संबोधित करता है, वंडरिंग हाउ इट केम टू एग्जिस्ट, और वो आश्चर्य करता है कि किस तरह से ये जो लैम्ब है ये एग्जिस्ट हुआ है, यानी कैसे ये इस दुनिया में आया है। बिफोर अफर्मिंग दैट ऑल एग्जिस्टेंस कम्स फ्रॉम गॉड, और ये सवाल वो किसके पहले करता है कि ये इस बात पर अफर्म करने, यानी इस बात पर दृढ़ तरीके से कहने से कि जितनी भी चीजें हैं वो सब किसने बनाई हैं? गॉड ने बनाई हैं। इन द हम्बल जेंटल फिगर ऑफ द लैम्ब द स्पीकर सीक्स द ब्यूटीफुल एविडेंस ऑफ गॉड्स वर्क, और लैम्ब का जो हम्बल और जेंटल फिगर है, यानी जिस तरह की लैम्ब की पूरी वो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसा उसका नेचर है, इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर ये देखते हुए स्पीकर ये जो है दिखाता है, वो ये कहता है कि ये ईश्वर के वर्क का एविडेंस है। एविडेंस मतलब सबूत। तो ये लैम्ब जो है ये एविडेंस है ईश्वर के काम का, गॉड के काम का। फर्दर मोर द लैम्ब इज नॉट जस्ट मेड बाई गॉड, बल्कि इसके अलावा स्पीकर ये भी कहता है कि सिर्फ लैम्ब भी नहीं है जो गॉड के द्वारा बनाया गया है, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड एज इज द स्पीकर, बल्कि ये एक्सप्रेशन है गॉड का, यानी केवल उसका काम ही नहीं है, इस लैम्ब के थ्रू जो ईश्वर हैं, जो गॉड हैं, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। Through the example of the lamb, the speaker suggests that the entire world is in fact an expression of God. और यहाँ पर लैम्ब का एग्जाम्पल देते हुए जो इसके राइटर हैं, जो स्पीकर हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारी दुनिया वास्तव में एक्सप्रेशन है गॉड का। अब हम इस पोएम के फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। द लैम्ब हैज अ डिसेप्टिवली सिंपल फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 10 लाइन स्टैंजाज। डिसेप्टिव का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी ऐसी चीज जो आपको धोखा दे। तो देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसे डिसेप्टिव क्यों कहा जा रहा है? द लैम्प हैज अ डिसेप्टिवली सिंपल फॉर्म, क्योंकि इसका जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है, वो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है, जो ये मैसेज दे रही है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और ये देखिए कंसिस्टिंग ऑफ 2 10 लाइन स्टैंजा, यानी कि ये पोएम जो है 10 लाइन्स के 2 स्टैंजा से बनी हुई है। द स्ट्रक्चर फ्रेम्स द पोएम एज ए क्वेश्चन इन द फर्स्ट स्टैंजा एंड आंसर इन द सेकेंड, यानी कि पहले स्टैंजा में इस पोएम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब दिया जाता है सेकेंड स्टैंजा में। अब इस पोएम का मीटर देख लेते हैं। द मीटर ऑफ लैम्ब इज एक्सट्रीमली रेगुलर, इस पोएम का जो मीटर है वो रेगुलर है, विच हेल्प्स द पोएम फील सिंपल एंड पर्पसफुल, जिसकी वजह से ये पोएम सिंपल और पर्पसफुल महसूस होती है। द मीटर thus हैज अ लिरिक क्वालिटी दैट इज सिमिलर टू मैनी ऑफ चर्च हिम ऑफ ब्लेक्स डे। हिम का मतलब होता है जैसे मंदिरों में भजन कीर्तन किया जाता है, तो उसी तरह चर्च में जो ईश्वर की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हिम बोला जाता है। तो ये पोएम जो है इसमें लिरिकल क्वालिटी है और ये काफ़ी सिमिलर है चर्च में गाए जाने वाले गीतों के, जैसे कि ब्लेक के ज़माने में गाए जाते थे। अब उसमें थोड़ा बदलाव आ चुका है, तो ब्लेक के ज़माने में चर्च में जिस तरह के गीत गाए जाते थे उसी तरह की ये पोएम कंपोज की गई है। अब हम फाइनली इस पोएम की राइम स्कीम पर आते हैं। द राइम स्कीम इज वेरी सिंपल इन द लैम्ब, यानी कि जो पोएम है इसमें राइम स्कीम बहुत ही सिंपल है। विद द लाइन्स फॉलिंग इनटू राइमिंग कपलेट थ्रू आउट, और इसमें इस पोएम की जो लाइन्स हैं वो राइमिंग कपलेट में हमेशा जो है आती हैं। कपलेट मतलब 2 लाइनों का जोड़ा। ईच स्टैंजा फॉलोज इट्स ओन सीरीज ऑफ राइम इन द फॉर्म, और हर एक स्टैंजा जो है अपनी खुद की सीरीज फॉलो करता है राइम की, और वो फॉर्म क्या है? ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई। तो आप देख सकते हैं कि जो कपलेट है वो हमेशा जो है राइम कर रहा है 2 2 लाइनों में। दिस सिंप्लिसिटी रिफ्लेक्ट द सिंप्लिसिटी ऑफ पोएम्स सेंट्रल मैसेज, और ये सिंप्लिसिटी रिफ्लेक्ट करती है पोएम का जो सेंट्रल मैसेज है उसकी सिंप्लिसिटी को। और क्या है ये मैसेज?
लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो। द पोएम सीम्स टू से, ये पोएम कहने की कोशिश करती है, क्या कहने की कोशिश करती है कि अपने चारों तरफ देखो। एंड मार्वल इन द मैजेस्टी ऑफ गॉड्स क्रिएशन, और ईश्वर का जो क्रिएशन है, ये जो सारी प्रकृति है, सारा ये जो नेचर है जिसे गॉड ने क्रिएट किया है, इसके अचंभों को, इसके आश्चर्यों को देखो, इसके चमत्कारों को देखो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।